संसार में रहना और संसार का हमारे अंदर रहना, ये दोनों बातें अलग हैं। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। आपने वो भजन सुना होगा, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है ना। संसार में रहकर संसार को तजना, ये कौन करता है? कौन इस अवस्था को प्राप्त हो गया है कि संसार में है मगर संसार उसके अंदर नहीं है। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान। जो उत्तम अंतर आत्मा है, जो आत्मा के ध्यान में लीन है, जो संसार में तो है मगर संसार उनके अंदर नहीं है, तो संसार की परिभाषा क्या बनेगी? तो इस संसार में शरीर रह रहा है, आत्मा रह रही है, लेकिन आत्मा में संसार नहीं है। तो जो चार कषाय, नौ कषाय और एक मिथ्यात्व, जो अंतरंग परिग्रह है, पूरे 8 कर्म को परिग्रह नहीं कहा, ज्ञानावरण को परिग्रह नहीं कहा, वो बाद में कहेंगे कि कर्म परिग्रह है, जब बात आएगी तब। लेकिन यहाँ जो 14 प्रकार के परिग्रह की बात आई है, उसमें केवल ये चार कषाय, 9 कषाय और एक मिथ्यात्व, केवल ये इसको परिग्रह कहा है। और जिसके अंदर ये सब चीजें हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व, जिसके अंदर में है, समझना उसके अंदर संसार है। और जिसके अंदर नहीं है, समझना उनका संसार में रहकर संसार छोड़ दिया है। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हो गए हैं, अंतरंग परिग्रह से भी और बहिरंग परिग्रह से रहित हो गए हैं, वो कहलाते हैं उत्तम अंतर आत्मा। अंतरात्मा अंतर में लीन है, वहां उनका बाहर कुछ है ही नहीं है, मन, वचन, काया तीनों लीन है बिल्कुल ध्यान में। वीतरागता प्रकट हो गई है। वीतरागी मुनि जिनके अंदर राग नहीं है, ऐसे मुनिराज को उत्तम अंतर आत्मा कहा है। यानी संसार में तो है लेकिन संसार उनके अंदर नहीं है। मध्यम अंतर आत्म है जे देशवृत्ति अनगारी। अब मध्यम अंतरात्मा कौन है? मध्यम अंतरात्मा कौन है? इसका उत्तर इसमें दिया है कि मध्यम अंतर आत्म है जे देशवृत्ति अनगारी। देशवृत्ति, अब देशवृत्ति का क्या मतलब? मतलब भारत देश के लिए व्रत रखना देशव्रत है। अरे बोलिए ना, हैं? देशव्रत किसे कहते हैं भाई? देश का मतलब तो यही होता ना, देश, भारत देश, अमेरिका देश, चीन देश, यही होता ना। यहाँ पर देश का मतलब होता है एक देश। एक देश लिया है यानी किसी भी वस्तु के संपूर्ण को ग्रहण करने को सकल कहते हैं, और एक देश ग्रहण करने को एक देश कहते हैं। यानी एक हिस्सा ग्रहण किया तो एक देश हो गया, अंश ग्रहण किया तो एक देश हो गया। ठीक है ना? अब जैसे व्रत है, कितने हैं व्रत? 5 हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से? यदि हिंसा छोड़ दी तो क्या आ गई? अहिंसा। झूठ छोड़ दिया तो क्या आया? सत्य, है ना? चोरी छोड़ दी तो क्या आया? आचौर्य। और अब्रह्म छोड़ दिया तो क्या आया? ब्रह्मचर्य। और परिग्रह छोड़ दिया तो क्या आया? अपरिग्रह। ठीक है? जब इसका पूर्ण पालन किया जाता है तो उसे कहते हैं सकल महाव्रत, सकल संयम।
और जब इसका आंशिक ग्रहण किया जाता है तो उसको कहते हैं अणुव्रत। वो हो गए महाव्रत और ये हो गए अणुव्रत। व्रत शब्द है व्रत, व्रत शब्द का मतलब नियम है ना, और उसके आगे अणु लगा दिया तो क्या बन गए? अणुव्रत। उसके आगे महा लगा दिया तो क्या बन गए? अरे बोलिए ना, महाव्रत बन गए। महान लोग महाव्रत धारण करते हैं और छोटे लोग अणुव्रत धारण करते हैं। महाव्रतों को महान धारण करते हैं, नाम ही उसका महा है। रानी, महारानी, राजा, महाराजा है, यानी जहां महा लगा दिया वहां वो सबसे उत्कृष्ट वाला आ गया। ऐसे ही व्रत, महाव्रत, क्या व्रत, महाव्रत। समिति के साथ में महासमिति नहीं लगा है, समिति को तो केवल समिति कहा है, लेकिन व्रतों को महाव्रत कहा है, यानी पूर्ण रूप से पालन करने को महाव्रत कहते हैं और आंशिक रूप से पालन करने को, एक देश पालन करने को क्या? देशव्रती अनगारी। देशव्रती यानी श्रावक की अवस्था। कौन सी अवस्था? श्रावक की अवस्था। कहां से कहां तक? दूसरी प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक, है ना। तो ये कौन हो गए? मध्यम अंतरात्मा। जो उत्तम अंतरात्मा है उनका तो राग छूट ही गया है, उनका तो मोह छूट ही गया है, उनके अंदर से जो 14 अंतरंग परिग्रह हैं बिल्कुल निकल गए हैं। लेकिन जो अभी मध्यम अंतरात्मा है, अब घर में रहते हैं, 2 प्रतिमा है, 4 प्रतिमा है, 5 प्रतिमा है, 7 प्रतिमा है, घर में रहते हैं, तो घर में रह करके ऐसा नहीं होता कि बच्चों की चिंता ना करें, ऐसा नहीं होता कि मकान की चिंता ना करें, ऐसा नहीं होता कि खाने पीने की चिंता ना करें, ऐसा नहीं होता कि धन की चिंता ना करें। घर में रहोगे तो चिंता करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। एक करना पड़ना और एक हो जाना, दोनों में अंतर है ना। मंदिर आना पड़ता है और दुकान जाना पड़ता है क्या? नहीं, टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से चले जाते हैं, ग्राहक को पूरी बात बताते, पूरी मेहनत करते हैं। अभ्यास, जिसका अभ्यास हो गया है उसका काम सहज हो जाता है, और जिसका अभ्यास नहीं है उसमें करना पड़ता है ना। तो धर्म के काम अभ्यास हो गई। अब दूसरी प्रतिमा से 8 प्रतिमा तक, 9 प्रतिमा तक आप घर में रह सकते हो, ठीक है। घर में रहकर पालन करते हो, लेकिन घर में रहो लेकिन चिंता ना हो। ऐसा होता काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। घर में रहो और चिंता ना हो। कोई कहता अरे हम घर में रहते हैं लेकिन हमें घर से मोह नहीं है, गलत है, झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि घर में रहो और घर से मोह ना हो। हाँ, अभी मोह व्यवस्थित है। क्या मोह व्यवस्थित है? बेटी की शादी हो गई, ससुराल में सब ठीक ठाक चल रहा है, बेटा की शादी हो गई, सब ठीक ठाक चल रहा है, पोते पोतियां सब ठीक ठाक चल रहे हैं, मकान दुकान सब ठीक ठाक चल रहे हैं। जरा इनमें बाधा आए, जरा इनमें अंतराय आए, तब पता चलेगा कि तुम्हें मोह है या नहीं है। अभी मोह व्यवस्थित है, मोह के भंग होते, मोह की व्यवस्था बिगड़ते ही पता चल जाएगा मोह है या नहीं है। बहुत से लोगों को कहते सुना है, घर में रहते हमें तो कोई मोह नहीं है, हम तो आराम से घर में रहते, हमें कोई चिंता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में रहो और घर की चिंता ना हो। तो देशव्रती अभी घर में रहता है, अभी घर में रहता है, ज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, नियम व्रत छोटे छोटे ले लिए हैं, अभी पूर्ण त्याग नहीं किया है, लेकिन करने की लाइन में खड़ा है, करने की लाइन में खड़ा है। इसलिए इनको क्या कह दिया? मध्यम अंतर आत्मा। किसको कहा है? घर में रह रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, लेकिन अंदर आत्मा का ज्ञान
आत्मा की भावना, आत्मा के प्रति समर्पण, श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धान हो गया है। घर में तो रहते हैं लेकिन श्रद्धान मजबूत हो गया है। तो ऐसे जीव को, ऐसे प्राणी को मध्यम अंतर आत्मा कहा गया है। और किसको कहा है? देशव्रती अनगारी। ये अनगारी क्या होता है? सागार और अनगार। आगार का मतलब होता है मकान, गृहस्थी, घर, आगार। और सागार एक शास्त्र का नाम है ना, सागार धर्मामृत। सागार का मतलब क्या है? यानी मकान सहित, गृहस्थी सहित जो है वो सागार है, और जो गृहस्थी रहित है वो अनगार है। वो क्या है? अनगार है। तो अब किसने गृहस्थी छोड़ दी है? किसने दुकान, मकान, परिवार छोड़ दिया है? जिसने वस्त्र आभूषण छोड़ दिए, वो कौन है? अरे बोलिए ना, अनगार है। कौन है? मुनिराज हैं, अनगार है। तो मुनिराज जब 7वें गुण स्थान में जाके लीन होते हैं तो उन्हें उत्तम अंतरात्मा कहा है। जब वो 6वें गुण स्थान में आते हैं तो उन्हें मध्यम अंतरात्मा कहा है। यानी एक ही जीव कुछ समय के लिए उत्तम भी बन जाता है और कुछ समय के लिए मध्यम भी बन जाता है। जिस समय क्रिया रूप है, जिस समय महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, देख के चल रहे हैं, समितियों का पालन कर रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उस समय वो क्रिया रूप है, व्यवहार में है। तो उस समय जो आत्मा होंगे उस समय मध्यम अंतरात्मा है। यानी अपने आप में ध्यान में लीन होना उत्तम और अपनी आत्मा से बाहर आना मध्यम, और बिल्कुल ही बाहर आ जाना लेकिन फिर भी श्रद्धान है तो वो जघन्य। अभी आएगी जघन्य की चर्चा भी आएगी। मैंने तो बता दिया और पंडित दौलत राम जी ने भी बड़ी अच्छी तरह से इसका वर्णन कर दिया। ये तो थर्मामीटर है। क्या है ये? थर्मामीटर है। लगा के देख लो तुम कौन सी आत्मा हो। देखो उत्तम तो हो नहीं सकते, उत्तम का तो अभी कोई मामला सेट हो ही नहीं सकता है ना। अब दो बचे, दो ऑप्शन है, मध्यम और अंतर जघन्य। अब मध्यम में से भी तुम व्रती हो क्या? तुम्हारी 2 प्रतिमाएं हैं क्या? क्या तुम पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ में उनका पालन करते हो? क्या सामायिक करते हो? क्या आप ध्यान करते हो? क्या आप स्वाध्याय करते? नहीं करते तो फिर इसका मतलब आप कौन सी आत्मा हो? जघन्य। अब जघन्य की भी अभी पूरी कहानी बताऊंगी, उसमें भी देख लेना जघन्य हो कि नहीं हो। जघन्य अंतरात्मा में भी जघन्य बनना भी बहुत बड़ी बात है। यदि तुम्हारा नंबर, हमारा नंबर जघन्य में भी आ गया, क्या तुम्हारा नंबर, हमारा नंबर जघन्य में भी आ गया तो समझना हमारा काल बहुत कम है। कम से कम अर्ध पुद्गल परावर्तन तो बताया ही है। कम से कम, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम यदि समाधि मरण हो गया तो 3-4 भाव कम से कम और 7-8 भाव ज्यादा से ज्यादा। इतने समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यह है सम्यक दर्शन का फल। सम्यक दर्शन आ गया तो सम्यक ज्ञान आ गया, और सम्यक ज्ञान आ गया तो भावना, यदि जब चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां ढीली पड़ेंगी तो चारित्र भी आ जाएगा। भावना तो बनाओ। लोग कहते नहीं हम तो दीक्षा ले ही नहीं सकते हैं, नहीं हम तो कभी दीक्षा लेंगे ही नहीं। अरे तुम ये ऐसा क्यों कहते हो कि हम दीक्षा नहीं लेंगे? तुम भगवान से प्रार्थना ये करो कि भगवान ऐसी शक्ति आए, ऐसी भावना पैदा हो, ऐसे मेरे मन में विचार आए, ऐसे मेरा श्रद्धान हो कि मैं दीक्षा लेकर और आत्म कल्याण करूं। ये मत कहो कि हम दीक्षा नहीं ले सकते। तुम तो ये कहो प्रभु शक्ति दो, मेरी भावना तो पूरी है, बस शक्ति की कमी आ रही है। भावना बनाने में क्या जा रहा? हर्रा लगे ना फिट करी, रंग चोखा हो जाए। भावना ही तो बनाना है, श्रद्धानी तो करना है। उसमें ना तो तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ रहा, ना घर छोड़ना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। भावना ही तो बनाना कि प्रभु मेरी दीक्षा हो जाए। मैं भी कब वो क्या संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी?
संत साधु वन के बिचरो वो घड़ी कब आएगी। बहुत अच्छा है, पूरी भावना है ये बनने की कि उसमें भगवान से प्रार्थना कर रहे, रोज पढ़ा करो और भगवान से प्रार्थना कर रहे कि भगवान वो घड़ी कब आएगी जब मैं भी संत साधु बनकर वन में विचरण करूंगा। तो मध्यम अंतरात्मा किसको कहा है? देशव्रती, 12 व्रतों का पालन कर रहा है। किसका पालन कर रहा है? अब कहोगे माता जी अभी तो आपने 5 बताए थे, अब आपने 12 बता दिए। हाँ, 2 प्रतिमा वाला 12 व्रत का पालन करता है। 5 अणुव्रत तो मैंने आपको बताई दिए, 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत, ठीक है ना। अच्छा, और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषदोपास, और बताइए अतिथि समविभाग और प्रोषदोपास, भोग परिमाण व्रत, ठीक है। ये 4 शिक्षा व्रत हो गए, 3 गुण व्रत हो गए और 5 अणुव्रत हो गए। ऐसे 2 प्रतिमाधारी श्रावक 12 व्रतों का पालन करता है। देशव्रती अनगारी जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमग चारी। जघन कहे, अब जघन की कहानी आ रही है। अभी व्रतों का वर्णन कि 12 व्रत कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनमें क्या क्या करना पड़ता है, इनका वर्णन अभी 4थी ढाल में आएगा तो उसमें विस्तार पूर्वक बताऊंगी, इसलिए इसको अभी खोल नहीं रहे हैं, अपन 4थी ढाल में उसको चर्चा करेंगे, है ना। जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मग चारी। अब जघन अंतरात्मा की बात बता रहे हैं। कौन सी आत्मा की? जघन अंतरात्मा। अविरत समदृष्टि, अविरत, विरत यानी व्रत, अविरत यानी बिना व्रत का। अभी व्रत नहीं लिए हैं, नियम नहीं लिए हैं, संयम नहीं लिया है और सम्यक दृष्टि हो गया। और सम्यक दृष्टि तो देखो कहाँ कहाँ हो सकता है। मनुष्यों को सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हो सकता। किसको हो सकता? मनुष्यों को। हम मनुष्य हैं, इस योग्य हैं कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नरक में हो सकता कि नहीं हो सकता? नरक में कैसे होगा? वहां तो वो दिन भर लड़ते रहते हैं, दिन भर लड़ाई झगड़े सब करते रहते हैं, मार काट मची रहती है वहां, फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? वहां पर वेदना के कारण से, जब अत्यधिक वेदना होती है तब उन्हें जाति स्मरण होता है और अपना जो पूर्व भाव है वो याद आता है और वहां की सारी बातें, सारा धर्म याद आता है कि सब बताते थे, कहते थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, वो याद आता है और उस वेदना के कारण से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, देवों को हो सकता कि नहीं हो सकता? देव तो भोग भोगते हैं, वहां तो सुख ही सुख हैं। एक एक देव की 32 कम से कम 32 देवियां हैं, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हैं, लेकिन कम से कम तो 32 देवियां हैं एक की। यहाँ कितनी है एक की? अब एक की 32 होगी, जब एक की एक है तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहा। अब एक की 32 होगी तो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? अरे बोलिए ना, सही है ना? हैं? स्वर्ग में सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे होता है? उन्हें देव रिद्धि दर्शन है और जो पंच कल्याणक, इनके पंच कल्याणक के कारण से सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन होता है वहां पर। यानी कि जो भगवान के पंच कल्याणक करता है वो कौन करता है? मनुष्य करते हैं, देव करते हैं? भगवान का गर्भ कल्याणक कौन करता है? देवियां करती हैं, है ना। रत्न वृष्टि कौन करता है? देव करते हैं, है ना। और भगवान का जो भोजन और वस्त्र कहाँ से आते हैं? वो कौन लाता है? देव लाते हैं। भगवान का जन्माभिषेक जो है वो कौन करता है? मनुष्य करते हैं, देवता करते हैं। अच्छा, जब भगवान दीक्षा लेने जाते हैं तो पालकी कौन लेकर आता है? वो भी देव लेकर के तो देवी आते हैं।
लेकर के तो देव ही आते, भले वो मनुष्यों को थोड़ी देर के लिए मौका मिल जाता है, बाकी सारा काम तो देव ही करते, बाद में तो देव ही उठा के ले जाते हैं फिर आकाश मार्ग से वन में। तो वो भी तप कल्याण भी देवों ने बनाया। समूह शरण कौन बनाता है? वो भी देव बनाते हैं, है ना। और मोक्ष कल्याण कौन करता है? जब अंतिम संस्कार है वो कौन करता है? वो भी देव करते हैं। तो देव जब पंच कल्याणक देखते हैं भगवान का, तो उनकी महिमा को देख करके देवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो देवों को भी सम्यक दर्शन होता है। दो तरह के देव होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि देव, एक सम्यक दृष्टि देव। तो मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं वो भी भगवान की पूजा करते हैं, और सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं वो भी भगवान की पूजा करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो ये कहते हैं ये हमारे कुल के देवता हैं। कौन है ये? हमारे कुल देवता हैं, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। अभी भी आप लोग करते हैं ना, हमारी कुल देवी है, हमारे कुल देवता है, करते ना पूजा। ऐसे वो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो भी कुल देवता मान के पूजते हैं। और जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो वीतरागी भगवान मान करके पूजा करते हैं। जो सम्यक दर्शन है वो पशुओं में हो सकता कि नहीं हो सकता? अब देखो, पशुओं को तो कोई उपदेश सुनाने वाला भी नहीं है, कोई प्रवचन सुनाने वाला नहीं है ना, उनके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, है ना। तो पशुओं को सम्यक दर्शन होता है। अच्छा, चलो आप सब ज्ञानी बैठे हो, इसका मतलब है? शेर की पर्याय में भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। कौन सी पर्याय में? भगवान के मोक्ष जाने की जो शुरुआत हुई थी, जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, वो कौन सी पर्याय से हुई थी? शेर की पर्याय से। शेर कैसा जानवर है? क्रूर है, क्रूर। तुम तो अपने बच्चे को एक चांटा मार दो तो खुद रोने बैठ जाओगे कि मैंने बच्चे को क्यों मार दिया। सामने वाले को दो शब्द कह दो, उसके बाद खुद ही दुखी होते हैं कि इसको ऐसा क्यों कह दिया। और जो क्रूर होता ना, करने के बाद में, मारने के बाद में खुश होता है, उसको कहते हैं क्रूर। यानी कि जब सामने वाले को सताया जाए, सामने वाले को दुखी किया जाए और उसके बाद खुशियां मनाई जाए, उसका वो कहलाता है क्रूर। तो शेर कैसा जानवर है? क्रूर जानवर। उसे दया नहीं आती, जिसके अंदर दया नहीं हो ना, उसको कहते हैं क्रूर। तो शेर कैसा जानवर है? क्रूर जानवर है। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तब तो दयावान, करुणावान बन गया। एक जीव को नहीं सताता था, सूखे पत्ते खाता था, और जो पानी धूप में प्रासुक हो जाता था उस पानी को पीता था। ऐसा करुणावान, दयावान बन गया। कौन? शेर। आप लोग शेर तो नहीं हो ना? अरे बोलिए ना, हैं? शेर को तो एक बार प्रवचन सुनने मिला था बस। कितने बार? मात्र एक बार। और एक बार के प्रवचन में उसको सम्यक दर्शन हो गया। आपने कितने प्रवचन सुन लिए आज तक? तो हो गया होगा सम्यक दर्शन, तो हो गया होगा। थोड़ा बहुत वैराग्य तो हुआ होगा घर से, थोड़ी बहुत दिमाग की लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ तो छूटी होंगी, थोड़े विचार क्रोध के कम हुए होंगे, थोड़ा अभिमान दिखावा कम हो, कुछ तो हुआ होगा। इतने प्रवचन सुन लिए, कुछ तो हुआ होगा। उस शेर को तो एक बार में बात समझ आ गई थी। और मेरे ख्याल से यहाँ तो मैं 30-35 मिनट आपको बताती हूँ, वहां तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में ही हो गया होगा काम। इससे ज्यादा समय नहीं लगा था। वो तो शेर था। जब शेर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं कर सकता है? जब एक वो होते ना, जो वो फांसी चढ़ाते, उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, अपनी भाषा में चांडाल, है ना, चांडाल। जब चांडाल सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो हम जिन धर्म में वाले मंदिर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, हम क्यों नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते? जब एक हाथी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, एक बैल सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सम्यक दर्शन प्राप्त? पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ, अभ्यास। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कभी ना कभी तो सम्यक दर्शन हो गई। और कुछ करोगे ही नहीं, तुम कहोगे हम तो भाग्य के भरोसे बैठे रहे,
जब भाग में होना होगा तो हो जाएगा। और कहा भी जाता है कि निमित्त के कारण से उपादान की शक्ति जागृत होती है। क्या निमित्त मिलता है तो उपादान की शक्ति जागृत होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के भी कारण बताए। बिना कारण के सम्यक दर्शन भी नहीं होता, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। तीर्थंकर को भी मुनिराजों का निमित्त मिला, तब कहीं जाकर उनको सम्यक दर्शन हुआ। बिना निमित्त के उपादान की शक्ति भी जागृत नहीं होती है। तो अच्छे निमित्त मिलाते रहने चाहिए, अच्छे निमित्तों के साथ उठना बैठना चाहिए, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की संभावना हो। ऐसे स्थान पर ज्यादा जाना चाहिए, ऐसी बातों को ज्यादा सुनना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धान रखना चाहिए, सम्यक दर्शन के प्रति श्रद्धान रखना चाहिए, जीव तत्व के प्रति श्रद्धान रखना चाहिए, सात तत्व के प्रति श्रद्धान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो जागृत वो दीपक जल ही जाएगा। ठीक है, माता जी तो कहती रहती है। हाँ, होते कुछ लोग होते हैं। एक बार मैंने बॉन चाइना पर प्रवचन किए तो सास प्रवचन सुनने आती नहीं थी और बहू प्रवचन सुनने रोज आती थी। अब मैंने कह दिया कि जिस जिसके घर में ये बर्तन हो बॉन चाइना के, वो बाहर निकाल के रख देना। अब बहू घर में गई और बर्तन उठाने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या कर रही है? सच्ची घटना बता रही हूँ। तो सास ने पूछा, बहू क्या कर रही? बोले, माता जी ने आज प्रवचन में बताया है ये हड्डियों के बर्तन है, इन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इन्हें अपने घर से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। अरे बहू, तू भी पागल है, ये तो माता जी का काम है कहना, वो तो कहते रहते हैं, ऐसे थोड़ी फेंक देंगे हम अपने घर के बर्तन। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। बहुत से लोगों को ये लगता है जिनका मिथ्यात्व ज्यादा हो, अगाढ़ हो, ज्यादा गाढ़ मिथ्यात्व हो, तो उनके अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सम्यक दर्शन से दूर हो ना तो फिर ऐसी बातें ऐसी लगती, अरे तुम इनका काम ही है कहना, तो साधु संत हैं, ये तो कहते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है। और जिन्हें जो सम्यक दर्शन के निकट है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, करने वाला है, करेगा, वो इन चीजों की तरफ खिंचता है, जाता है। टीवी भी खोलेगा तो सीरियल नहीं देखेगा, प्रवचन सुनेगा। कि पता नहीं किन के प्रवचन सुन के, उपदेश से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यानी उपदेश से ही सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। बिना उपदेश के सम्यक दर्शन की भी शुरुआत नहीं होती है, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उपदेश बहुत जरूरी है। और जब 5 लब्धियां होती हैं, 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि, 6 उपशम। पहले कर्मों का कुछ 6 उपशम हुआ, फिर उसके बाद में विशुद्धि बढ़ी। जब कर्मों का 6 उपशम हुआ तो विशुद्धि बढ़ी, और जब विशुद्धि बढ़ी तो मन किया चलो प्रवचन सुनने चलते हैं, चलो पूजा करने चलते हैं, चलो भक्ति करने चलते हैं। मतलब कुछ ऐसे अपने आप ही उपदेश सुनने के भाव अपने अंदर से पैदा हो जाएंगे कि तुम वहां जाके पहुंच जाओगे। और उसके बाद प्रायोग गमन लगती, प्रायोग लगती, और उसके बाद में करण लगती। तो पता नहीं वो कौन सा क्षण हो जिस क्षण जीवन में करण लब्धि प्राप्त हो जाए। 4 लब्धियां तो कई बार प्राप्त करेंगे, लेकिन 5वीं करण लब्धि पता नहीं कब प्राप्त की थी, नहीं की थी, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमारा काम तो केवल अभ्यास करना है, सतत निरंतर ज्ञानाभ्यास करे मन माही। आगे बोलिए, ताके मोह महातम नाही। तो ये मोह कम होगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा। ज्ञानाभ्यास करे मन माही। मोह कर्मी की प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, और जब ये अनंतानुबंधी जाएगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा। कितनी तरह की गांठें हैं क्रोध की, मान की, मायाचारी की, लोभ की। क्रोध की गांठ तो पता चलती है, मान की पकड़ में नहीं आती है कि कौन सा अनंतानुबंधी मान कर लिया मैंने, कौन सी अनंतानुबंधी मायाचारी कर ली।
कौन सा अनंतानुबंधी लोभ कर लिया? जो कर्म दहन विधान है उसमें बड़ा अच्छा लिखा है, उसमें सारा लिखा हुआ है कि क्या करते हैं तो अनंतानुबंधी क्रोध होता है, क्या करते हैं तो अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और लोभ होता है। अनंतानुबंधी लोभ पता किसको कहा है? अरे बोलिए ना, कहो तो बता दो। निर्माल द्रव्य खाने को अनंतानुबंधी लोभ कहा है, निर्माल द्रव्य। और सीधे इसका परिणाम जानते हो? अनंतानुबंधी लोभ नरक कहाँ ले जाएगा? निर्माल द्रव्य। ये लिखा शास्त्र में पढ़ा था कि एक बार निर्माल द्रव्य खाने के बाद में 60,000 भव तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। 60,000 भव तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। ये निर्माल द्रव्य खाने का पाप है। ये चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, लोहे में घर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का, सतियों में मनोरमा का, रात्रि में क्षमा का, और उत्तम मध्यम अंतर आत्मा का। आज जघन्नात्मा बनने का प्रयास कर रहे हैं अभी तो। उत्तम मध्यम तो बहुत दूर की बात है ना। चलिए, और कहां कहां से आए? दिल्ली से। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में पनागर का, और कहां से? भिंड। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का, और आने वालों में भिंड का, निधियों में माड़वक का, विद्वानों में चाणक का, और आज नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का, बहू में सास का, लेने में सांस का, और करने में ज्ञानाभ्यास का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सोनागिर के चंद्रप्र भगवान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके तीर्थ यात्रा करने का। बोलिए 24 भगवान की। अरावली पर्वतमाला की सुरम्य श्रृंखलाओं की तलहटी में राजस्थान, जयपुर से लगभग 187 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी के किनारे बसे भीलवाड़ा जिले के ऐतिहासिक कस्बे जहाजपुर, जिसे पूर्व में यज्ञपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ की पावन भूगर्भ से कई प्रतिमाओं के साथ प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं अतिशयकारी प्रतिमा को पूज्य आरिका शिरोमणि श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की दिव्य कृपा के सानिध्य में स्थापित किया गया, और करीब 54 बीघा जमीन पर वहां जहाजपुर के नाम के अनुरूप ही जहाजनुमा विशाल जिनालय का निर्माण हुआ और कहलाया स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज पर।